हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज का जो लेक्चर होगा वो होगा सोशलाइजेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं समाजीकरण। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, जेंडर सोशलाइजेशन क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में सिलेबस का भी पार्ट। ओके, बीएड में। मैं हूँ अनिल कश्यप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टर्म है ये मोस्टली कौन यूज करता है? सोशोलॉजिस्ट यूज करते हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। ओके, सोशलाइजेशन है क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए कोई इंडिविजुअल क्या करता है, नॉलेज एक्वायर करता है, सोशल स्किल्स एक्वायर करता है, लैंग्वेज, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स जो कि सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, अगर आपको सोसाइटी में जाना है तो आपको क्या आना चाहिए? ये सब नॉलेज, सोशल स्किल्स, लैंग्वेज और उनके नॉर्म्स एंड रूल्स के बारे में पता होना चाहिए ना। आप सोशली कई बार उल्टा सीधा बिहेव करते हो तो घर पे आने के बाद आपकी फैमिली आपको समझाती है कि ये सोशली अच्छा नहीं था जो भी आपने एक्टिविटी करी। तो क्या हुआ? तो सोशलाइजेशन के लिए क्या है, वही चीज़ें करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्ट हो। ओके, जब कोई बच्चा गाली दे देता है तो घर पे आके उसे उसे समझाया जाता है कि गाली देना इज नॉट गुड। तो माँ बाप क्या कर रहे हैं इस केस में? उसे सोशलाइज कर रहे हैं, उसे अच्छी बातें सिखा रहे हैं, उसे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहे हैं। और किसी भी ग्रुप में इंटीग्रेट होने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? उसके उसके अकॉर्डिंग वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ते हैं, नॉर्म समझने पड़ते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी में इंटीग्रेट हो सकें। कुछ रूल्स क्या हैं, हमें इंटरनली आते हैं, पर अब ये इंटरनली रूल भी हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर से या लोगों के एक्सटर्नल बिहेवियर से हमारे अंदर इम्पोज हो जाते हैं। ओके, जो नया एम्प्लॉय होता है जब ऑफिस में जाता है तो वहाँ के अकॉर्डिंग सब कुछ एटीट्यूड हो जाता है, उसकी एक्टिविटी जो है वहाँ के अकॉर्डिंग हो जाती है। क्यों? ताकि वो अच्छे से उस ऑफिस में इंटीग्रेट कर जाए, उसमें घुल मिल जाए। सोशलाइजेशन क्या है? जब आपकी बर्थ होती है तो आपका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और कब खत्म होता है? डेथ पे जाके। ठीक है, जब तक हम जिंदा रहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं सोसाइटी के बारे में। तो सोशलाइजेशन क्या होता है? जब से हम जन्म लेते हैं और हमारे मरने तक सोशलाइजेशन चलता रहता है। चलो, एक हॉटन एंड हार्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय वन इंटरनलाइजेस द नॉर्म्स ऑफ हिज ग्रुप। ओके, सो दैट ए डिस्टिंक्ट सेल्फ इमर्जेस यूनिक टू दिस इंडिविजुअल। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जब एक पर्टिकुलर ग्रुप के नॉर्म सीख ले, उसे इंटरनलाइज कर ले और उसकी एक सेल्फ जो इमेज है वो बिल्कुल यूनिक उभर के आया है ना, क्योंकि वो उस सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। लिंडबर्ग ने क्या कहा कि सोशलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द इंडिविजुअल लर्न्स द हैबिट, स्किल्स, बिलीव्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर हिज इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ए सोशल ग्रुप और कम्युनिटीज। इन्होंने क्या कहा कि कोई इंडिविजुअल जब पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या कम्युनिटीज में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता है तो उसे उस ग्रुप के क्या आने चाहिए? हैबिट्स पता होनी चाहिए, आदतें, स्किल्स आनी चाहिए उससे रिलेटेड, बिलीव्स आने चाहिए या स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। सपोज कोई इंडिविजुअल बनना चाहता है किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है ना, तो उसे क्या करना होगा? उसे ऑफकोर्स इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, उससे नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी वो उस ग्रुप में अच्छे से इंटीग्रेट कर सकता है, घुल मिल सकता है। तो उस ग्रुप में इंटरलाइज होने के लिए वो भी अच्छे से नॉलेज गेन करेगा, वहाँ की हैबिट सीखेगा, ताकि उसका पार्टिसिपेशन जो है वो इफेक्टिव हो सके। ओके, ये कहा लिंडबर्ग ने। देन एच.एम. जॉनसन आए, उन्होंने सोशलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया? इन्होंने सोशलाइजेशन को कैसे डिफाइन किया कि कोई इंडिविजुअल सोशल रोल परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाए। सही बात है, सोसाइटी में क्या है, सभी सोशल रोल्स निभाते हैं। हम जो ये हाई फाई नौकरियां चाहते हैं, एक अच्छा करियर चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें देता है सेटिस्फैक्शन एज ए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। हम सोचते हैं कि हाँ, हमने कुछ गेन कर लिया है और वो हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि हम सोचते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वी हैव गुड पोजीशन, वी हैव गुड सैलरी, वी हैव गुड हाउस। ये सब क्या है? एक सोसाइटी का, एक सोशलाइजेशन का पार्ट है। चलो, रोस ने क्या कहा कि सोशलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग। सोशलाइजेशन से क्या होता है? हम वाली फीलिंग आती है, कि वी फीलिंग आती है। हम ये कह सकते हैं है ना कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेट करते हैं कि हम यहाँ के हैं, या पर्टिकुलर सोसाइटी के हैं कि हम इस सोसाइटी के हैं ना। तो क्या होता है? हम वाली फीलिंग आती है सोसाइटी से या सोशलाइजेशन से करने से। और ये किस में हेल्प करेगा हमें? ये हेल्प करेगा साथ में काम करने के लिए और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। चलिए, इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि दिया था C.H. कुली ने। उन्होंने एक टर्म दी थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये पूछ सकता है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था? ये दिया था C.H. कुली ने 1902 में।
ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। इन्होंने एक टर्म दी कि सपोज कोई शीशे के सामने खड़ा है और सज रहा है किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, किसी के लिए भी, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयार होते हैं। इन्होंने 2 एस्पेक्ट दिए जो कि सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। वो है इंडिविजुअल जो कि प्राइमरी ग्रुप है, और अदर्स है जो कि है सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन के सोशलाइजेशन को। इन्होंने कहा कि वी आर कॉन्शियस दैट हाउ वी आर लुकिंग व्हेन वी आर इन फ्रंट ऑफ मिरर्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव और व्यू, दैट इज एन इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, जब हम तैयार होते हैं तो हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं अपने मन में कि हम तैयार हो रहे हैं, हम ये कपड़े पहन रहे हैं, उस पर्टिकुलर इवेंट में जाके दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ठीक है। और ये सब इंटरेक्शन क्या करता है, सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। ये किससे मिलता जुलता है, ये मिलता जुलता है पियाजे के एडोलिसेंस ईगोसेंट्रिज्म से, जिसमें जो एडोलिसेंट स्टेज पे जब बच्चे आते हैं वो उनमें क्या हो जाता है, एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं कि मैं कोई एक्टिविटी करूंगा तो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया सी एच कुली का कॉन्सेप्ट लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो कि सिमिलर है पियाजे के एडोलिसेंस ईगोसेंट्रिज्म से। चलिए, फीचर ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि किसी की बर्थ से स्टार्ट होता है और डेथ तक जाता है, ओके। सोशलाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन, बॉडी, एटीट्यूड और बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है ना। बिहेवियर और एटीट्यूड हम किसी आता है दूसरों को देख के उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रह के। सोसाइटी के अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं जो कि हमें मानने पड़ते हैं। हम जो भी ये सब नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं सोसाइटी में, हम क्या करते हैं उसे इंटरनलाइज करते हैं अपने अंदर, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। प्रोसेस ऑफ कल्चरल लर्निंग, हमें कल्चर कहाँ से पता चलता है, सोशलाइजेशन से पता चलता है। उसमें दुनिया भर के फिर इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि कैसे कल्चरली या सोशली बिहेव करना है। फॉर्मल वे क्या है सोशलाइजेशन का, स्कूल्स है, और इनफॉर्मल वे है क्या है सोशलाइजेशन का, फैमिली या नेबरहुड है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता है, राइट। सोसाइटी में जब कोई बच्चा आता है, ऐसा तो नहीं होता कि उसे नहीं सिखाते। जो भी पुराने से जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो नई जनरेशन भी अपने आप ट्रांसमिट हो जाता है, ओके। जैसे फैमिली से, जैसे जनरेशन टू जनरेशन सीखते आते हैं ना कि फैमिली के कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स या रेगुलेशंस होते हैं, तो वो जनरेशन टू जनरेशन अपने आप उस बच्चे में आ जाते हैं। सोशलाइजेशन में एक इंडिविजुअल का सीखता है, हैबिट सीखता है, स्किल्स सीखता है, बिलीव सीखता है और स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट सीखता है, ताकि वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में अच्छे से इंटीग्रेट हो सके। चलो, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन है फैमिली, सबसे जरूरी है। जो इनफॉर्मल वे है वो फैमिली है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। पहला स्कूल क्या है, फैमिली ही है। और फैमिली किस में आता है, ब्रोफेन हैनर की कॉन्सेप्ट है जो कि हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। माइक्रो सिस्टम, मेजर सिस्टम, मैक्रो सिस्टम के बारे में। तो फैमिली आता है मैक्रो सिस्टम में। देन आता है सेकेंडरी में आते हैं स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑफिस। स्कूल एंड इंस्टीट्यूट को हम कह सकते हैं कि हमें फॉर्मल वे से सिखाते हैं सोशलाइजेशन। सेकंड है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी क्या है, आप पहले से ही रिहर्स या प्रैक्टिस करने लगो। कई बार होता है ना, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाते हो, शादी ब्याह में जाना होता है, आप पहले से थोड़ी प्रैक्टिस करते हो कि मैं कैसे जाके वहाँ पे बिहेव करूंगा, कैसे मेरी एक्टिविटी रहेगी, कैसे मैं हाई लो करूंगा। तो ये आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। ये कब होता है, जब सपोज आप किसी ऑफिस के पार्ट बन गए हो, आप एक एम्प्लॉय बन गए हो, फिर आप क्या सीखोगे, वहां के अकॉर्डिंग वहां की हैबिट सीखोगे, स्किल्स सीखोगे और बिहेवियर सीखोगे, ताकि आप उस पर्टिकुलर ऑफिस में या एनवायरनमेंट में फिट हो सको, ओके। ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। देन नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन मोस्टली किसमें, तो आर्मी में। सपोज कोई सिविलियन गया, वो आर्मी में गया, अब आर्मी क्या करेगी, उसे अपने अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन समझाने के लिए उसको रीसोशलाइज करेगी, ओके। पर्टिकुलर ग्रुप्स में भी हो सकता है जहाँ पे नॉर्मल जो सोशलाइजेशन है वो ना चलता हो, जैसे गुरुकुल्स में होता है, वहाँ पे भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो ये सब आते हैं रीसोशलाइजेशन के अंदर। जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, जेंडर सोशलाइजेशन बहुत ईजी है कि जैसे हमारे सोसाइटी में पर्टिकुलर टास्क है पर्टिकुलर सेक्स के लिए, है ना। जेंडर क्या है, एक सोशल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मानते हैं कि कुछ काम क्या है लड़के के लिए बने हैं, कुछ काम बॉयज के लिए बने हैं। तो ये सब कौन सिखाता है, ये हमें सोसाइटी सिखाती है। जैसे क्या होता है कि घर में नॉर्मली खाना कौन बनाएगा, फीमेल्स बनाएंगी। सब्जियां काटना, मतलब घर के जो भी काम है वो फीमेल्स करेंगे, और घर के बाहर के काम है कुछ सामान लाना, जॉब करना, घर का मुखिया होना, ये सब क्या है, मेल्स के काम है। तो ये जेंडर सोशलाइजेशन, ये बस क्या स्टेरियोटाइप है। ऐसा थोड़ी ना होता कि बस फीमेल्स ही खाना बना सकती है, मेल्स नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स है, जेंडर सोशलाइजेशन है, जो कि हमें सोसाइटी में अपने आप आ जाता है देख देख के, या कई बार आपको सिखाना भी पड़ता है।
प्लान्ड सोशलाइजेशन क्या है? जब आपको अच्छे से ट्रेन किया जाए कि आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, तब कहेंगे हम प्लान्ड सोशलाइजेशन। ये किसमें हो सकता है? स्कूल्स में हो सकता है ना, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, ऑफिस में हो सकता है कि आपको फॉर्मल्स पहन के आनी है, तो वो सब क्या है? प्लान्ड है, आपको ट्रेनिंग मिली है उसके लिए। नेचुरल सोशलाइजेशन क्या है कि बच्चे अपने आप खेलते कूदते सीख जाए। जैसे कई बार होता है कोई बच्चा गाली देना स्टार्ट कर देता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि कहीं सुन लिया होगा, तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो नेचुरली सीख गया है गाली गलौज करना या कोई अच्छी बातें सीख गया है जो कि दूसरा बच्चा करता हो, पर उसको इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं मिली है, ये नेचुरल वे में वो सीख गया है। देन आता है रेशियल सोशलाइजेशन। जैसे अमेरिका में होता था कि पर्टिकुलर ग्रुप के लिए उसको सिखाते थे कि ये ग्रुप अच्छा है या बेकार है, जैसे काले गोरे का भेदभाव था अफ्रीका में या अमेरिका में, तो वो आता है रेशियल सोशलाइजेशन के अंदर कि हम किसी पर्टिकुलर रेस के अगेंस्ट किसी को नेगेटिवली या पॉजिटिवली सोशलाइज करें कि वो पर्टिकुलर रेस बुरी है या अच्छी है। चलिए आगे देखते हैं। चलो सोशल इंस्टीट्यूट्स क्या क्या है? सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं फैमिली प्राइमरी इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाती है। देन है गवर्नमेंट भी हमें सिखाती कि पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशंस क्या है देश के अंदर। एजुकेशन सबसे बड़ा सोशलाइजेशन इवेंट होता है हमारी लाइफ में, जो कि हमें बहुत कुछ सिखाता है। देन रिलीजन ऑफ कोर्स आपको सिखाता है कि कैसे रिलीजियसली आपको बिहेव करना है अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन का पार्ट हो तो सब कुछ क्या है आपके जनरेशन टू जनरेशन आप नॉर्मली आप सीख जाते हो अपना रिलीजन फॉलो करना। देन इकोनॉमी भी सिखाती है कि इकोनॉमिकली कैसे बिहेव करना है। आप पहले पढ़ोगे लिखोगे, फिर जॉब हासिल करोगे, फिर पैसे कमाओगे। तो ये सब क्या है? सोशल इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स सिखाते हैं। और आजकल मीडिया भी बहुत बड़ा एक सोशल इंस्टीट्यूट है। चलो फंक्शंस क्या है सोशल इंस्टीट्यूट की? सोशल सॉलिडिटी म्यूचुअलिज्म प्रोवाइड करता है ना, ये सोसाइटी में क्या करता है? यूनिटी बनाए रखता है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखता है। फैमिली हमें बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करती है फिजिकली मेंटली, और हमें अनलॉफुल बिहेवियर से बचाती भी हैं। और सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं वैल्यूज हैं वो सिखाती हैं। तो इससे हमारे अंदर क्या आती है? म्यूचुअलिज्म की भावना आती है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जैसे हमने पहले पढ़ा है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर कैसे होता है? जनरेशन टू जनरेशन। सपोज किसी बेबी ने जन्म लिया, हम उसे सब कुछ सिखाते रहेंगे। पहले हम प्राइमरी उसका सोशलाइजेशन करेंगे, जिससे कि जो भी फैमिली के नॉर्म से किसी के पाँव छूने या नहीं छूने, किसी को नमस्ते करना या नहीं करना, वो सब प्राइमरी से आगे देन बच्चा हो जाएगा स्कूल में, वहाँ पे वो सीखेगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन के जरिए। और जब वो बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करेगा, उसमें नेचुरल सोशलाइजेशन होने लगेगा। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर होता रहता है, ठीक है। मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी, हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम मेंटली भी सिक्योर रहते हैं और फिजिकली भी। कई बार हो सकता है कि वो नेगेटिवली अफेक्ट करे आपको, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सोशलाइज करना, और फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और सोसाइटी क्या है? आपको अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए भी बचाती है ना। अगर आप किसी सोसाइटी में नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके लिए क्या हक है, क्या नहीं है, क्या राइट्स हैं आपके। जैसे कि पुलिस, और ये पुलिस है, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जुडिशरी होती है, गवर्नमेंट होती है, सबका काम होता है आपको मेंटली और फिजिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और आपके राइट्स, आपके अधिकारों का हनन ना होने देना, ठीक है। तो इसलिए हमें सोसाइटी में रहते हुए हमें मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। सेटिस्फैक्शन और बेसिक नीड, जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में, अच्छा कमाने लगते हैं या अच्छी जॉब होती, तो हमें ये क्या देती है? सेटिस्फैक्शन देती है कि हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छी पोजीशन पे हैं। सोशल वेलफेयर, ऑफ कोर्स सोशल वेलफेयर डेवलप करती है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं लोगों को, कुछ पैसे बांट रहे हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, मकान मालिक किराया नहीं ले रहे। तो ये सब क्या है? ये क्या है? सोशल वेलफेयर है कि हम दूसरे के भलाई के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमारा सपोज हम खाना बदोश होते हैं या इधर उधर घूमने लगते या हमारा सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं होता, तो क्या होता? हमें कोई किसी की लाइफ या डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसलिए सोशलाइजेशन क्या करता है? सोशल वेलफेयर में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, सपोज कोई बच्चा पैदा हो और उसे जंगल में छोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा? उसमें तो कोई भावना ही नहीं होगी, उसे कोई भी हैबिट नहीं आएंगी, कोई भी स्किल्स नहीं आएंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें वेलफेयर और डेवलपमेंट की भावना भी नहीं होगी। तो इससे क्या होता है? सोशलाइजेशन से जो प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस है वो होता है ना। नहीं तो हम जंगली हो जाएंगे सारे। अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा, ऑफकोर्स हम सारे जंगली हो जाएंगे। इसलिए जो सोशलाइजेशन है वो ह्यूमन रेस को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। इन द एंड हम सब क्या है? एक सोशल बीइंग है, सभी को समाज के कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज माननी पड़ती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर बस इतना ही था। इसके ऊपर हम फैमिली पे अलग से पढ़ लेंगे, अलग से वीडियो बना लेंगे। और एक इसमें एक इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है जो कि दी थी प्रोफेन ब्रेनर ने, उसको हम अलग से पढ़ेंगे और फैमिली के बारे में अलग से पढ़ेंगे। और हम इसमें नेबरहुड के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलग अलग वीडियो बना के पढ़ लेंगे। चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।